श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है उसी रीत से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ। दहेज इतना अधिक था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वर्ण और मणियों से मंडप भर गया है। बहुत से कंबल, वस्त्र और रंग बिरंगे भांत भांत के कपड़े जो बहुमूल्य हैं, हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासी, अलंकारों से सजी कामधेनु के समान बहुत सी वस्तुएं थीं जिनकी गिनती कहाँ तक की जाए, कही नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा वही जाने। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। अयोध्या नरेश दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुखमान कर ले ली और उसमें से जिसको जो भला लगा वह सब याचकों को दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में आया। तब हाथ जोड़कर राधा जनक जी मधुर वाणी से सब बारात का सम्मान करके बोले। सब बारात का दान, विनय और बड़ाई करके सम्मान किया और आनंदित होकर श्रेष्ठ मुनियों को प्रणाम कर प्रेम सहित पूजन किया। फिर देवताओं को सिर नवाकर मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहा कि हे देवता और साधुजन तो प्रेम चाहते हैं, क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से संतुष्ट होता है। फिर राजा जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्वाभाविक स्नेह युक्त विनम्र और मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके संबंध से हम अब सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। हमको इस राज वैभव समेत बिना मोल लिया अपना दास जानिए। इन कन्याओं को टहलनी समझकर नित्य नई दया करके पालना। आपको जो बुला भेजा सो मैंने बहुत ठिठाई की, क्षमा कीजिए। यह सुन सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने अपने समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। आपस में प्रेम भरे मन से जो विनती की वह कही नहीं जा सकती। राजा दशरथ जी जनमासे को चले। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार और वेद ध्वनि होने लगी। आकाश और नगर में आनंदमय खेल तमाशे होने लगे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई दुल्हन को दुल्हनों सहित दूल्हों को लहकौर के लिए चली। जनक जी बारंबार रामचंद्र जी को देखकर सकुचाती हैं, पर मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मानो मनोहर मछलियों की शोभा कर रहे हैं। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर लगे हुए चरण कमल बड़े सुहावने हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे छाए रहते हैं। पवित्र और पीली धोती, सवेरे के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरने वाली, कमर में सुंदर तगड़ी और कटिसूत्र है। लंबी भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभायमान है। पीला जनेऊ बड़ी शोभा दे रहा है। हाथ में अंगूठी चित्त को चुराए लेती है। विवाह का सब श्रृंगार सजे हुए वे शोभायमान हो रहे हैं। चौड़ी छाती पर सब आभूषण शोभा दे रहे हैं। जनेऊ की भांति पीला दुपट्टा कांधे पर पड़ा हुआ है, जिसके दोनों छोरों पर मणियों और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख सुंदरता का निधान है। सुंदर भौहें, मनोहर नासिका और मस्तक पर तिलक तो सुंदरता का घर है। माथे पर मन को हरने वाला और सौभाग्यमान है।
जो मांगलिक मोती और मणियों से गुथा है। बहुमूल्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर मोर है। सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। नगर की स्त्रियां और देवांगनाएं दुल्हे को देखकर तिनके